जिस भाई ने काम शुरू करना है मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि सिर्फ 30,000 या 25,000 रुपये आप हमारे पास आएँ लेके, हम आपको बताते हैं कि काम किस तरह होगा। 25-30 हज़ार का साबुन आप लें, आप 25-30 हज़ार का साबुन मार्केट में दें। जब आपका मार्केट में ऑर्डर इंशाल्लाह आते हैं तो आप उसी को 3 दफ़ा घुमाएंगे तो आप ये अंदाज़ा करें कि 30 में आप 30 ही कमा रहे होगे आराम से। जी राना साहब हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ओवरऑल साबुन का काम कैसा काम है? जी ये बहुत अच्छा काम है और आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं, आप बड़े लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। आप साबुन अपना बना सकते हैं, अपने नाम से बनवा सकते हैं, किसी से वो सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी का साबुन बना बनाया सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो मशीनें लगा सकते हैं। आपने तीनों तरीके बता दिए, मगर ये बताइएगा कि जो नया बंदा इस काम में आएगा उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर है? जो नया बंदा है उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो सबसे पहले किसी से साबुन ले, साबुन को सेल करे, अपनी मार्केट बनाए। अगर वो समझता है कि मेरा काम चल पड़ा है तो फिर वो अपने नाम का साबुन बना ले, अपने नाम का अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाए, अपने रैपर बनवाए, अपनी डाई बनवाए और साबुन किसी से भी बनवा ले। जो साबुन लोग बना रहे हैं हमसे बनवा ले या किसी और से बनवा ले और वो साबुन सेल करे। जब उसका अपना नाम चल पड़े, उसको पता हो कि अब मेरा अपना ब्रांड जो है वो चल रहा है, तो फिर उसके बाद मशीनें लगाए, बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाए। फिर उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, नुकसान के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ये समझ के 10% भी नहीं होते। राना साहब आपने बात की, जो पहला तरीका है कि आप जो नया बंदा है वो बना बनाया साबुन सेल करे। बताइएगा कि जो बंदा आपसे या किसी से भी लेके ये काम करेगा, सेल करेगा, क्या वो क्या कमाएगा? क्या उसका घर चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है। अगर एक नया बंदा है वो हमसे साबुन लेना चाहे, हम उसको साबुन देंगे, वो भले 10,000 से शुरू कर ले। अगर 10,000 से वो साबुन शुरू करता है, सेल करता है, एक दफ़ा महीने में 3 दफ़ा 10,000 को भी घुमाता है, तो आप 20-25% जो है वो आराम से बचता है और उसमें 10-15 हज़ार तो उसको मस्त बच जाएंगे। अगर वही काम वो 30,000 से स्टार्ट करता है तो वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार महीने का आराम से कमा लेगा और उसका घर बेहतरीन चल जाता है 30-35 हज़ार से। अगर वो इससे भी ज़्यादा करना चाहे तो फिर वो अपना नाम का साबुन बनवाए, थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करे और उसमें वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक चला जाएगा, प्रॉफिट उसका डबल होता जाएगा। तो ये तो हो गए जी 2 तरीके। जो तीसरा तरीका है आपने बताया कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करके फिर जाके सेल करें, इसमें कितना मैक्सिमम क्या कमाया जा सकता है? हाँ, जो तीसरा तरीका है वो इस तरह है कि आपकी मार्केट बन चुकी हो, आपने अपना ब्रांड मुतारफ़ करवा लिया, मार्केट में आप चल पड़े हैं, तो उसके बाद आप अपनी मशीनें लगा लें। जब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे तो ये समझें कि जहाँ आप 20 या 30% कमाते थे वहाँ आपका प्रॉफिट डबल हो, ट्रिपल हो जाएगा और महीने का आप 1-1.5 लाख तक भी चले जाएंगे, 2 लाख तक भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर कि आप कितनी सेल कर सकते हैं। राना साहब जब भी वीडियो हमने कोई अपलोड की है साबुन के रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में पढ़ा जाता है कि जी रंगबाजियाँ चल रही हैं, लोग अपने रोज़गार या पैसे कमाने के लिए, मैन्युफैक्चरर या अपना साबुन सेल करने के लिए, तो इसमें क्या सीन है, क्या हकीकत है? इसमें ये है कि कुछ लोग दूसरे लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ये काम नहीं करें, ये अच्छा काम नहीं है, ये रंगबाजी है, ये ऐसा है वैसा है। बहुत से कमेंट हम लोग भी पढ़ते हैं अपनी वीडियो के नीचे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रॉपर काम है, एक बिज़नेस है। इसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो हम लोगों से अटैच हैं। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से सिंध में हमारा साबुन जाता है, पेशावर तक जाता है, मर्दान तक जाता है, तो वो सब लोग रोज़गार कमा रहे हैं तो ले रहे हैं ना साबुन। तो ये बहुत अच्छा काम है। ये लोग बस ऐसे दूसरे लोगों को गलत कहना कि ये काम ऐसा है वैसा है, इसमें ये एक कारोबार है और इसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई समझता है कि ये काम नहीं हो रहा तो हमारे पास आएँ, हम उन्हें दिखाते हैं कि काम होता है, कैसे होता है, ये भी बताएंगे कि हमारे पास कितने कस्टमर हैं। 100 से ज़्यादा लोग तो हम लोगों से अटैच हैं। जो लोग 100 से वो आगे उनके साथ कितनी दुकानों वाले अटैच हैं, आगे उनके साथ कितने लोग अटैच हैं। तो ये एक चेन होती है, सारे लोग कमा रहे होते हैं और सब लोगों का रोज़गार चल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा है, इसी से हमारा घर चल रहा है। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो ये कमेंट में कह देना बड़ा अफसोस होता है ऐसे कमेंट पढ़ के, जब लोग कहते हैं कि यार ये रंगबाजी है। ये रंगबाजी नहीं है भाई, ये इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम काम कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। राना साहब जो बंदा आपकी ये वीडियो देख के मोटिवेट होता है, वो चाहता है कि उसके नाम का साबुन उसी के एरिया में वो सेल करे, क्या तरीक़ेकार है, क्या उसे करना पड़ेगा? देखें जी, उसमें तकरीबन 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें उसका ट्रेडमार्क है, सबसे पहले ट्रेडमार्क है, उसके बाद डाई है, उसके बाद उसका रैपर है।
ये तीनों चीज़ों पे ऑलमोस्ट तकरीबन लाख रुपए के करीब 90,000 लाख के करीब उसका खर्चा आ जाएगा। उसमें कार्टून भी आपने बनाने हैं गत्ते के, वो भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा आप 50 से 60,000 आप ये रखेंगे जिसका आपने साबुन बनवाना है, तो ये लाख 1.5 लाख के खर्चे में वो अपना ब्रांड बना सकता है और अपने नाम से सेल कर सकता है। और जब वो अपने नाम से सेल करेगा तो उसके लिए पूरा पाकिस्तान खुला है। उसके बाद आप सोशल मीडिया में जिस तरह हम लोग वीडियो चलाते हैं इस तरह वीडियो बनवाएं, तो वो अपना ब्रांड मुतारफ़ करवाएं, तो उसका काम भी पूरे पाकिस्तान में चलेगा। तो राना साहब, वो बेसिकली बंदा ये चाहता है कि उसे मशक्कत ना करना पड़े, वो घर में ही बैठ के ये सारा काम कर सकता है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। आप एक अच्छे चैनल पे एक वीडियो बनवाएं, अपनी वीडियो चढ़ाएं, अपनी प्रोडक्ट का बताएं लोगों को, लोग आपसे खुद रब्ता करेंगे। और जब खुद रब्ता करेंगे तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि रब्ता करें लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साबुन की क्वालिटी में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, थोड़ी कमाई करें, लेकिन ये है कि आप प्रोडक्ट अच्छी बनाएं ताकि आपका नाम चले। राना साहब, आपने बात कर दी जी क्वालिटी की, बताइएगा कि अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए कौन से केमिकल, कौन सी फार्मूलेशन है जिससे हम एक अच्छा साबुन बना सकते हैं? जी, केमिकल जो है वो फार्मूलेशन तो साबुन की सभी की एक जैसी है ऑलमोस्ट। उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, कुछ केमिकल आप अच्छे यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग ब्यूटी सोप बनाते हैं, ब्यूटी सोप के हवाले से फार्मूलेशन थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन नॉर्मली केमिकल ये एक जैसे ही होते हैं। इसमें ग्लिसरीन डलती है, इसमें सिलिकेट डलता है, इसमें जो है टाइटेनियम डलता है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें नूडल्स हैं। सबसे वेरी करती है क्वालिटी नूडल्स की। नूडल्स के बाद आपका जो सबसे अच्छी चीज़ जो आपने यूज़ करनी है वो है आपका SLS और आपका शैम्पू बेस, जिन्होंने झाग बनानी है। उसके बाद आपने खुशबू अच्छी सेलेक्ट करनी है ताकि खुशबू लॉन्ग लाइफ हो और साबुन में ब्रेकेज नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ये, आप PG यूज़ करें, इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज़ करें ताकि आपका साबुन ब्रेक नहीं हो, वो जिल्द को मॉइस्चराइज रखेगी। और दूसरा, जितनी भी कॉस्मेटिक है उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज़ होती है, बहुत से लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन साबुन में ये यूज़ करें, इससे कास्ट 1 रुपया ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो आपसे कस्टमर लेके जाएगा कम से कम वो कहेगा कि यार चीज़ तो अच्छी आई है, दोबारा आपको ऑर्डर भी देगा। अगर आप शुरू में ही चीज़ कंजूसी करके ज़्यादा कमाने के जगह में प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनाएंगे तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्स उसका भी आपको उसी तरह मिलेगा। राना साहब, जो फार्मूलेशन आप बता रहे हैं, जो केमिकल्स का आप नाम ले रहे हैं, ये कहाँ से लिए जाते हैं? क्या ये 2 नंबर भी होते हैं? बताइएगा इनकी थोड़ी सी डिटेल। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जब आप क्वांटिटी खरीदेंगे ना, एक पैकिंग खरीदेंगे, तो वो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी केमिकल की। जब आप लूज़ केमिकल खरीदेंगे तो लूज़ केमिकल भी आप खरीदें तो किसी सर्टिफाइड बंदे से, किसी अच्छे जगह से खरीदें, किसी अच्छी शॉप से खरीदें कि जिस बंदे का नाम हो पता होगा ये क्वालिटी अच्छी देता है। आप ऐसे ही किसी से केमिकल लेंगे, वो केमिकल 2 नंबर आपको दे देगा, आपका साबुन बहुत अच्छी फार्मूलेशन होगी लेकिन साबुन केमिकल की वजह से अच्छा नहीं बनेगा। राना साहब, लास्ट में हमारे नाजरीन के लिए आपका बेहतरीन सा पैगाम क्या होगा? जी, मैं अपने नाजरीन को यही पैगाम दूंगा कि जब आप साबुन बनाते हैं तो जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी रखें, वो अच्छी जगह से मटेरियल ख़रीदें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ दोस्त हमसे पूछते हैं कि यार ये आप मुझे प्रोसेस इसका आप किस तरह साबुन बनाते हैं, तो हम उन्हें अपना प्रोसेस, अपनी फार्मूलेशन देते हैं, लेकिन वही प्रोसेस, वही फार्मूलेशन में जब केमिकल अच्छे यूज़ नहीं होते तो उनका साबुन अच्छा नहीं बन रहा होता जबकि मेरा अच्छा बन रहा होता। तो उसमें सिर्फ फ़र्क केमिकल्स का होता है। तो केमिकल्स बराए मेहरबानी अच्छे लोगों से ख़रीदें, क्योंकि आप लोगों ने जिनका काम कम होता है वो थोड़ा केमिकल ख़रीदना होता है, वो लूज़ केमिकल लेते हैं, और लूज़ केमिकल में हमेशा जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। लोग जो हैं उसमें मिक्सिंग कर देते हैं, उसमें लो मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी का केमिकल आपको दे देते हैं, उस वजह से ये मसले मसाले आते हैं। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि केमिकल जो है वो आप अच्छे, जो पक्के लोग हैं और अच्छे लोग हैं उनसे केमिकल खरीदें। राना साहब, बताइएगा कि आपकी क्या सर्विसेज हैं? जी, सर्विसेज ये हैं कि हमारी एक प्रॉपर टीम है जो काम कर रही है। ये हमारा यूनिट जो है ये प्रैक्टिस यूनिट हमने लगाया हुआ है कि जो लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए वो यहाँ आएँ, सीखें। तो हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जो आपको मटेरियल से लेके मशीनरी तक और आपके रैपर से लेके आपकी रजिस्ट्रेशन तक, आपकी डाइयों तक, हर चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको सर्विस दे सकते हैं। राना साहब, आपको किस तरह से मिला जा सकता है? जी, ये स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप फ़ोन कीजिए, रब्ता कीजिए और हमसे मुलाकात कीजिए। राना साहब, आपका जी बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। अल्लाह आपको खुश रखे। जी, अल्लाह हाफ़िज़।